हेलो फ्रेंड, मैं लक्की कुमार हेल्थ के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको राजनीति शास्त्र के चैप्टर नंबर 5 लोकतांत्रिक चुनौतियों के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, गठबंधन सरकारी पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताओ, गठबंधन सरकारी पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है? ऑप्शन है मजबूत, बी अति मजबूत, सी कठोर, डी ढीली। तो गठबंधन सरकारी पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है? तो मजबूत होती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, दुनिया के देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था आज भी नहीं है। यहाँ बताना, दुनिया के देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था आज भी नहीं है। ऑप्शन ए, 3/4 देशों में, बी 1/3 देशों में, सी 1/4 देशों में, डी आधे देशों में। दुनिया के देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था आज भी नहीं है, 1/4 देशों में। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है। यहाँ बताएं आपको, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 542, बी 544, सी 543, डी 545। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो 543। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, 15वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी प्राप्त सीटों की संख्या कितनी थी? यहाँ बताना, 15वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को प्राप्त सीटों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 201, बी 203, सी 202, डी 204। 15वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को प्राप्त सीटों की संख्या कितनी थी? तो 202 थी। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसी भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संसद में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताएं, संसद में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव है? ऑप्शन है 33%, बी 30%, सी 32%, डी 31%। तो संसद में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव है? तो 33%। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, बिहार विधानसभा का पिछला चुनाव किस वर्ष हुआ था? यहाँ बता रहा, बिहार विधानसभा का पिछला चुनाव किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन 2020 में, बी 2018 में, सी 2019 में, डी 2021 में। तो बिहार विधानसभा का पिछला चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 2020 में। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? यहाँ बताना है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत सीटें आरक्षित है? ऑप्शन 50%, बी 25%, सी 33%, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, सूचना के अधिकार से लोग होते हैं। यह बताना आपको, सूचना के अधिकार से लोग होते हैं। ऑप्शन है क्रांतिकारी, बी गुरुवादी, सी शांतिवादी, डी जागरूक। सूचना के अधिकार से लोग कैसे होते हैं? तो जागरूक होते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? यहाँ बताना, लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? ऑप्शन है शिक्षा, बी राजनीतिक जागृति, सी लोकतंत्र में आस्था, डी सामाजिक समानता। तो लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो शिक्षा है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या है? यहाँ बताना, लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या है? ऑप्शन ए लोकतंत्र को सशक्त बनाना, बी गरीबी दूर करना, सी उच्च शिक्षा की व्यवस्था करना, डी इनमें से कोई नहीं। लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो लोकतंत्र को सशक्त बनाना। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, विश्व गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? यहाँ बताना, विश्व गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन है बिहार, बी उड़ीसा, सी झारखंड, डी उत्तराखंड। विश्व गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो बिहार राज्य में। यहाँ पर राइट ऑप्शन है, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको, भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? ऑप्शन है 1953 में, बी 1954 में, सी 1955 में, डी 1956 में। तो भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1956 में। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है?
ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर लोग निम्नलिखित में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? ऑप्शन है पंचायती राज, बी सामाजिक असमानता, सी अशिक्षा, डी इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित से कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो पंचायती राज। यहाँ पर राइट ऑप्शन है, इसी भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से किस देश में जन संघर्ष एक मुद्दा बनकर उभरा था? यहाँ पर निम्नलिखित में से किस देश में जन संघर्ष एक मुद्दा बनकर उभरा था? ऑप्शन है फ्रांस, बी जर्मनी, सी बोलिविया, डी पाकिस्तान। तो निम्नलिखित में किस देश में जन संघर्ष एक मुद्दा बनकर उभरा था? तो बोलिविया में। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, ब्रिटेन ने किस वर्ष सार्वजनिक व्यस्त मताधिकार को मान्यता मिली? यहाँ पर ब्रिटेन ने किस वर्ष सार्वजनिक व्यस्त मताधिकार को मान्यता मिली? ऑप्शन 1925 में, बी 1926 में, सी 1927 में, डी 1928 में। तो ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक व्यस्त मताधिकार को मान्यता मिली? तो 1928 में। यहाँ पर ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका में, बी जर्मनी में, सी फ्रांस में, डी स्विट्जरलैंड में। तो आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसी भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, लोकतंत्र एक शासन है जिसमें, यहाँ बताना आपको, लोकतंत्र एक शासन है जिसमें ऑप्शन सामाजिक व्यवस्था है, बी आर्थिक व्यवस्था है, सी विशेष मनोवृत्ति है, डी में सभी। तो लोकतंत्र एक शासन है जिसमें सामाजिक व्यवस्था है, आर्थिक आदर्श है, विशेष मनोवृत्ति है। ये तीनों है, इसलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, मिली-जुली सरकार में संभव क्या नहीं है? यहाँ बताना मिली-जुली सरकार में क्या संभव नहीं है? ऑप्शन है अपनी इच्छा लादना, बी अपनी इच्छा नहीं लादना, सी अपनी थोड़ी इच्छा लादना, डी में सभी। तो मिली-जुली सरकार में क्या संभव नहीं है? तो अपनी इच्छा लादना। यहाँ पर राइट ऑप्शन है, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, प्रजातंत्र की सफलता तभी संभव है जब स्थानीय सरकार होगी। यहाँ बता रहा प्रजातंत्र की सफलता तभी संभव है जब स्थानीय सरकार क्या होगी? ऑप्शन मजबूत, बी सामान्य, सी कमजोर, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रजातंत्र की सफलता तभी संभव है जब स्थानीय सरकार मजबूत होगी। यहाँ पर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है? यहाँ पर नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन 90 करोड़, 71 करोड़, सी 75 करोड़, डी 95 करोड़। तो नए सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है? तो 71 करोड़ है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, क्षेत्रवाद की भावना का कुछ परिणाम है? यहाँ पर क्षेत्रवाद की भावना का कुछ परिणाम क्या है? ऑप्शन अपने क्षेत्र से लगाव, बी राष्ट्रहित, सी राष्ट्रीय एकता, डी अलगाववाद। तो क्षेत्रवाद की भावना का कुछ परिणाम क्या है? अलगाववाद। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22, किस देश की गौरवपूर्ण क्रांति को लोकतंत्र के सिद्धांत को पलित पुष्पित होने का मौका दिया है? यहाँ बताना किस देश की गौरवपूर्ण क्रांति ने लोकतंत्र के सिद्धांत को पलित पुष्पित होने का मौका दिया है? ऑप्शन है फ्रांस की, बी रूस की, सी इंग्लैंड की, डी चीन की। तो किस देश की गौरवपूर्ण क्रांति ने लोकतंत्र के सिद्धांत को पलित पुष्पित होने का मौका दिया है? इंग्लैंड की। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, नेपाल में राजशाही कितने वर्षों तक चली? यहाँ बता रहा हूँ नेपाल में राजशाही कितने वर्षों तक चली? ऑप्शन 246 वर्ष, बी 245 वर्ष, सी 247 वर्ष, डी 240 वर्ष। तो नेपाल में राजशाही कितने वर्षों तक चली? तो 240 वर्ष तक। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, लोकतंत्र में किनमें बेहतर संबंध होने चाहिए? यहाँ बताना आपको लोकतंत्र में किनमें बेहतर संबंध होने चाहिए? ऑप्शन है न्यायपालिका एवं कार्यपालिका, बी न्यायपालिका एवं विधायिका, सी केंद्र एवं राज्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो लोकतंत्र में किनमें बेहतर संबंध होने चाहिए? तो केंद्र एवं राज्य में। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, जनरल पिनोशी की सरकार का संबंध किससे है? यहाँ बताना जनरल पिनोशी की सरकार का संबंध किससे है? ऑप्शन है चिली से, बी पोलैंड से, सी घाना से, डी इराक से। तो जनरल पिनोशी का सरकार का संबंध किससे है? तो चिली से है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, इससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन
आपको मिलता रहे।